जो बीजेपी की पार्टी ज्वाइन कर ले वो बिल्कुल दूध का धुला, राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद। कहीं सरकार चलाने वाले कहीं लापता ना हो जाए और इन्हीं को पुलिस पकड़ कर ला रही है बॉर्डरों पर से। आज इनके गुमशुदा तलाश के पोस्टर लगवाने पड़ेंगे जगह जगह दीवारों पर। दिखाइएगा अपने न्यूज के बाद एक छोटा मिनी सिलेंडर दिखाकर, ये नागपुर के निक्कर वालों जरा थोड़ी तो शर्म करो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद। आप देख रहे हैं डेली न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मोहित शर्मा बातचीत करने के लिए। मोहित शर्मा से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर जब चुनाव चल रहा था, बीजेपी के जो बड़े बड़े लीडर हैं वो यहाँ पे बड़ी बड़ी रैली कर रहे थे। खास करके देश के प्रधानमंत्री वो छाती फुला रहे थे और ये कह रहे थे कि जो आप ये भीड़ देख रहे हैं इससे पहले हमने ऐसी भीड़ देखी नहीं है। उसके बाद जो है लगातार यहाँ पे महामारी फैली हुई, लोग जो है मर रहे हैं बगैर दवाई के, बगैर ऑक्सीजन के, बगैर वेंटिलेटर के, बगैर हॉस्पिटल के। अब जो विपक्ष वाले हैं वो ढूंढ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कहाँ है, जो चुनावी रैली में छाती फुला रहे थे, कहाँ है देश के गृह मंत्री अमित शाह। अब जो है मोहित शर्मा, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि अब विपक्ष वाले जो है प्रधानमंत्री मोदी को ढूंढ रहे हैं, कहाँ है मोदी जी? लापता हो गए हैं और मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं सरकार चलाने वाले कहीं लापता ना हो जाए और इन्हीं को पुलिस पकड़ कर ला रही है बॉर्डरों पर से। आज इनके गुमशुदा तलाश के पोस्टर लगवाने पड़ेंगे जगह जगह दीवारों पर। ये लापता हैं, खो चुके हैं। और गृह मंत्री कह रहा हूँ, गृह मंत्री, क्योंकि आजकल शब्दों का बड़ा सोच समझ के प्रयोग करना पड़ता है, समझ रहे हैं। रेमडेसिविर का रेमो डिसूजा हो जाए तो बहुत गलतफहमियां हो जाती हैं क्रिएट, ठीक है, लेकिन वो हो जाता है हाल फिलहाल में। लेकिन सबसे बड़ी बात आज ये है कि आज जब से गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल में रैली करी है उस दिन के बाद से एक बात मुझे बताइए, सुन तो लो, अरे मेरे भैया सुन तो लो। अभी वो बीजेपी के अंदर जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसे हुए हैं उनको लेकर नहीं पूछते आप, या वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी नहीं है? जो बीजेपी की पार्टी ज्वाइन कर ले वो बिल्कुल दूध का धुला, राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद, है ना। और जो बीजेपी में ना हो वो चोर डकैत लुटेरा। गृह मंत्री लापता है, गृह मंत्री को ढूंढा जाना चाहिए और ढूंढने वाले को इनाम भी दिया जाएगा। कहाँ है गृह मंत्री आज देश के? और आज सबसे बड़ा अगर आरोप और प्रत्यारोपण होगा तो आज होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डोंगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, अजय सिंह बिष्ट उर्फ डोंगी अपराधनाथ पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि सब ठीक है, सब ठीक है, गैस है, सिलेंडर है, वेंटिलेटर है, अस्पताल है, मेडिसिन है, बेड है, सब कुछ है, कोई आप अफवाहें मत फैलाइए। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में 14 स्वास्थ्य कर्मियों ने अधिकारियों के पद से इस्तीफा दे दिया है। जानते हैं उसका कारण क्या है? इस्तीफे की वजह उन्होंने प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा कथित उत्पीड़न के कारण और दुर्व्यवहार के कारण उन लोगों ने इस्तीफा दिया है। अब इस बात को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्या जवाब देंगे, पूरा देश आपसे जानना चाहता है कि आप ही के उत्तर प्रदेश के उन्नाव में जहां पर एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ था, जी हां, उसी उन्नाव के अंदर 14 स्वास्थ्य केंद्र कर्मियों ने आज अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है और वो भी उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के कारण। अब इसको लेकर क्या कहेंगे? मतलब साफ तौर पर कहना है कि आज कोई भी यूपी के अंदर योगी सरकार के राज में काम करने को तैयार नहीं है। दूसरी बात आपने देखा जी, कह रहे हैं कि भाजपा के नेता नजर नहीं आ रहे, काम तो कर रहे हैं ना, यहाँ पे जो लोगों को चाहिए वो तो दे रहे हैं ना, जैसे कि दवाई चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, कोशिश तो कर रहे हैं ना। क्या दे रहे हैं बताइए? क्या दिया है? कहाँ नजर आया है? इनके नेताओं को इतनी बुद्धि नहीं है। रिकवर कैसे? अरे भाई आप कह रहे हैं कि दे नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे सरकार, तो लोग रिकवर भी तो हो रहे हैं ना कोविड से। तो रिकवर ये कर रहे हैं, एक मिनट, रिकवर ये कर रहे हैं तो जो अस्पताल में जो, एक मिनट, अस्पताल में जो डॉक्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं बताइए ना? डॉक्टर्स, कितने डॉक्टर्स ने अपनी जान खो दी और आप कह रहे हैं कि सरकार क्या? सुनिए, अरे डॉक्टर को फैसिलिटीज नहीं मिली तो डॉक्टर ऐसे कवर कर, क्या फैसिलिटी मिल रही है डॉक्टर को? दवाइयाँ, इंजेक्शन सप्लाई, इंजेक्शंस नहीं मिल रही हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे डॉक्टर को, डॉक्टर परेशान है, डॉक्टर उत्पीड़न से परेशान है, दुर्व्यवहार से परेशान है, डॉक्टर से अपने पेशेंट को बेहतर इलाज नहीं दे पा रहा, इस बात से परेशान है। और अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश के अंदर बंगाल चुनाव नहीं कराया होता तो देश की गरीब जनता आज मर नहीं रही होती। और सबसे बड़ी बात, जब पहली बार कोरोना आया तो अगर मध्य प्रदेश में आपने चुनाव नहीं कराया होता, शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया होता, तो आज समस्त भारत के अंदर कोरोना नहीं फैल रहा होता। तो इसकी जिम्मेदार बीजेपी सरकार है कि जमातियों ने कोरोना फैलाया है। तो भैया कंगना रनावत भी तो कोरोना पॉजिटिव हैं, वो कौन से जमाती के संपर्क में आ गई आप ये बताइए? अमिताभ बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव निकले थे पहले, वो कौन से जमाती के संपर्क में आए थे? आप किसी को ऐसे टारगेट ना करें, कभी आप कुंभ के नाम पर, कभी जमातियों के नाम पर, आप किसी एक व्यक्ति विशेष को टारगेट ना करें। अगर इसके अंदर कोई जिम्मेदार है तो आज जो देश की ये हालात हो रही है उसका जिम्मेदार कौन है? निश्चित तौर पर देश की सरकार है।
देश की सरकार है। इनके नेता जो लापता हो गए हैं, इनके नेता जो कोरोना में क्रिकेट खेलते हैं, वो लापता हैं आज। सारे नाचने गाने वाले नेता लापता हैं। और कोबरा भी पता नहीं बंगाल से चुनाव हारने के बाद लापता है। कोबरा को भी ढूंढ रही है जनता। कोबरा बहुत जनता की सेवा करना चाह रहा था। चाहते हैं कि जो बीजेपी के नेता है वो और भी मतलब सभाएं करें। आप क्या चाहते हैं? आपने कहा कि देश के गृह मंत्री नजर नहीं आ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी नजर नहीं आ रहे हैं। आप मिथुन चक्रवर्ती को आप इशारे में बोल रहे हैं, मिथुन चक्रवर्ती के बारे में। तो आप क्या चाहते हैं कि और भी सभाएं करें यहाँ पे, और भी कोरोना फैले? आप मेरे मन की बात समझ गए क्या? हैं? समझ गए? आज क्या रहे हैं बताइए। बोलिए ना आप। नहीं तो मैंने कब कहा ऐसा? मैंने तो नहीं कहा ऐसा। सभा करिए। सभा करने से कोरोना दूर होगा। क्या है? आप चाहते क्या है? मैं चाहता ये हूँ। नहीं आ रहा ना, वही मैं अरे भैया, क्या है? हम चाहते ये हैं कि देश की जनता क्या चाहती है। हम चाहते ये हैं कि देश के नेता जो लापता हैं, जो खो गए हैं, कम से कम नजर तो आए। वोट मांगने आते थे, आज वोट लेकर लापता हैं। मिथुन चक्रवर्ती कोबरा की तरह नजर आते थे निकलते हुए। जब से ये कोबरा आया है तब से कोरोना बढ़ा ही है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है। और आज कोबरा भी लापता है, तो कोबरा को भी जनता ढूंढ रही है। अगर कोई एक्टर या कोई भी आम इंसान अगर बीजेपी में जो फेमस होता है, वो अगर बीजेपी ज्वाइन कर ले तो आप लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। अब मिथुन चक्रवर्ती है, वो यहाँ जनता की भलाई के लिए लड़ रहे हैं ना, तो आप उसको कोबरा कह रहे हैं, ना जाने क्या क्या कहते हैं। मैं कह रहा हूँ कोबरा, आप भांग वांग खाते हैं क्या? है नशा कर रखा है आपने? आपका टेस्ट कराया जाए नार्को टैक्स डिपार्टमेंट से, बताइए भांग वांग खा रखी है। मैं कह रहा हूँ कोबरा। मिथुन चक्रवर्ती कह रहे हैं आमी पानी वाला सांप नीचे, आमी कोबरा छे, कोबरा ढसे छे। तो मैंने थोड़ी बोला कोबरा, वो ही कह रहा है मैं कोबरा हूँ। अब आप एक बात मुझे बताओ, सुन तो लो। अरे बात आपके सर, आप ही की सर, पिछले 10 साल से आप ही की बात सुन रहे हैं। जब से मोदी जी आए हैं तब से आप ही लोगों की बात सुन रहे हैं, और आप ही लोगों की बात सुन के मोदी जी सत्ता में आए हैं। ना आपकी बात सुनते और ना मोदी जी आते। हम तो जनता की आवाज उठा रहे हैं ना। कौन सी आप जनता की आवाज उठा रहे हैं? आप जनता को उठवाने में लगे हुए हैं। जनता उठ चुकी है। आज शमशान घाट के अंदर अर्थियां उठ रही हैं, और इनका काला चिट्ठा जब खुलता है जब नदियों से लाशें तैरकर आती हैं बाहर। तो आप एक बात मुझे बताइए कि सरकार कर क्या रही है? सरकार ने क्या करा है? सरकार 500 रुपए मत गिनाइएगा दोबारा से, क्या करा है नया गिनाइए। आपने ये कहा कि सरकार कर रही है। सरकार तो कर रही है ना, कोशिश जहां तक सरकार से ही हो रही है। सरकार कोशिश कर रही है कि यहाँ के लोगों को ज्यादा से ज्यादा बचाया जाए। जैसे कि सरकार ने कहा कि मास्क लगाइए, 2 गज दूरी रखिए, घर में बंद रहिए, लॉकडाउन लगाया जा रहा है। सरकार कह रही है मास्क लगाइए, प्रधानमंत्री मोदी जी बिना मास्क के जहां मर्जी घूमे, है नहीं? पास दिव्य शक्ति है ना, तो दिव्य शक्ति तो हमारे पास भी होनी चाहिए। फिर आप प्रधानमंत्री हैं क्या? तो प्रधानमंत्री तो इस देश के अंदर मनमोहन सिंह भी थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, इससे पहले भी बहुत सारे प्रधानमंत्री हैं। मनमोहन सिंह अभी मौजूदा हैं, मनमोहन सिंह भी मास्क ना लगाएं क्या? ये बताइए ना। और हम भी जब बाइट देते हैं तभी हम विदाउट मास्क खड़े रहते हैं, वरना हम भी मास्क लगा के खड़े होते हैं। मास्क मैटर नहीं है, मैटर ये है कि अस्पताल में सुविधाएं नहीं मिलनी, उसको लेके सरकार चुप क्यों है? क्या लॉकडाउन लगाने से सारी समस्या खत्म हो जाएगी? जो अभी कोविड जो चारों तरफ हाहाकार मचा रखा है, उससे निपटा जा सकता है लॉकडाउन से? लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं है, और वैक्सीनेशन आने के बावजूद अगर कोरोना के केसेस बढ़े तो उसके जिम्मेदार निश्चित तौर पर देश की सरकार है, और कोई नहीं है। क्या अब देश में फिर से मनमोहन की जरूरत है? देखिए, वो देश की जनता का फैसला है। हाँ, उसमें आप और हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, वो देश की जनता का निजी फैसला है। तो क्या मतलब जनता क्या ऐसा चाह रही है? जनता चाह रही है कि इन्हें कुर्सी प्रेमी नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से हटाया जाए और एक ऐसे व्यक्ति को लाया जाए जो देश को चला सके। वो कौन व्यक्ति है? आप अगर किसी को लाना चाहे, पर्सनल मोहित शर्मा, तो वो कौन व्यक्ति है जिसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? बहुत सारे लोग हैं इस देश के अंदर, बहुत सारे एजुकेटेड पीपल्स इस देश के अंदर हैं जो काबिलियत रखते हैं प्रधानमंत्री बनने की। जिसे कोई कम है? मोदी जी की डिग्री का मुझे पता नहीं, मैंने देखी भी नहीं है, लेकिन बाकी जो एबिलिटी वाले। डिग्री के ही पीछे क्यों पड़े हैं? देश चला रहे हैं ना मोदी जी। कैसा देश चला रहे हैं बताइए, कैसा देश चला रहे हैं? पाकिस्तान थर थर कांप रहा है, चाइना पीछे खिसक गया, आप कह रहे हैं। पाकिस्तान तो मोदी जी की दाढ़ी से थर थर कांप रहा है, समझ रहे हैं ना आप? पाकिस्तान कहाँ पीछे भैया? कौन सा पाकिस्तान बताइए ना? चाइना पीछे खिसक गया ना। कहाँ खिसक गया? डोकलाम से। तो चाइना ने जो हमारी जमीन कैप्चर करी वो वापस मिल गई हमें। इतनी भी दलाली मत करिए, माना आपको फंडिंग आती है, लेकिन इतनी भी दलाली मत करिए भैया। कोशिश तो कर रहे हैं ना प्रधानमंत्री। आप लोग इतना विरोध करते हैं कि प्रधानमंत्री को मौका ही नहीं मिलता है निपटा जाए दुश्मनों से। भैया पिछले 10 साल से हम विरोध कर रहे हैं क्या? ये नागपुर की निक्कर गैंग वालों में इतना दिमाग नहीं है कि फोटो शूट कराने के चक्कर में इन्होंने आग बुझाने का सिलेंडर कंधे पर धर लिया, वो छोटा सिलेंडर आग बुझाने का।
ऑक्सीजन सिलेंडर समझकर। ये नागपुर के निक्कर वालों, जरा थोड़ी तो शर्म करो। आपको इतना नहीं पता कि कौन सा आग बुझाने का सिलेंडर है और कौन सा ऑक्सीजन का सिलेंडर है। आप मत करिए। मेरी बात सुनिए ना, आप नागपुर के निक्कर वालों को इस तरीके की आप ताना मार रहे हैं। अभी कई वीडियोस वायरल हुई हैं, कई फोटोज वायरल हुई, जिसमें ये देखा गया कि आरएसएस को लोग जो है ऑक्सीजन लेकर के लोगों को तक सहायता पहुंचा रहे हैं जगह जगह पे। आपके घर में आए थे क्या? दिखाई, क्या दिखाना चाह रहे हैं? आपके घर में आए थे, अभी दिखाइए ना। आप ही को दिखाता हूँ। क्या दिखाना चाहते हैं? एक केला देते हुए इनके बीजेपी के 10 नेता फोटो खिंचवाते हैं, समझ रहे हैं? एक केला देते हुए पूरे 10 आ जाओ साइड के साइड में, ऐसे करके खिंचवाते हैं। अभी दिखा देता हूँ, मैं आप ही को दिखाता हूँ। आप जैसे देश में बिकाऊ पत्रकारों के लिए फोटो रखते हैं, हम समझ रहे हैं। आप जैसे लोगों का पता नहीं कब सामना हो जाए। दिखाइए ना, हम भी देखें क्या आप दिखाना चाह रहे हैं। सिर्फ ऐसे ही कहते हैं? अरे भैया कहते नहीं है, मोदी जी नहीं है हम, मोदी जी नहीं है, समझे ना बात को। ये देख लीजिए पहले ये केला देते हुए और उसके बाद में एक छोटा करके दिखाएं। अरे जूम करके कि मैं आपको भेज देता हूँ, भेज दूंगा, आप देखिएगा, दिखाइएगा अपने न्यूज के बाद। एक छोटा मिनी सिलेंडर दिखाकर देते हुए सारे बीजेपी के नेता फोटो खिंचवा रहे हैं। आप भी देख लीजिए, आपको ज्यादा जरूरत है। मोदी सेवक जाहिद खान जी, जरा देखिए। तो जब देखा है तो काहे हमसे निकलवाते हैं चिट्ठा भैया? एक केला देते हुए देखो, दे रहे हैं ना, कुछ भी दे रहे हैं। माई मिस्टेक, 2 केला देते हुए 10 आदमी इकट्ठे हो रहे हैं। हमने आपको 1000 रुपए देते हुए 10 आदमी इकट्ठे नहीं। वो तो इसलिए फोटो खिंचवा रहे हैं कि और भी लोग इस तरीके की मदद करें। वो मतलब लोगों को बता रहे हैं। एक बात आप मुझे बताइए, आपको मोदी जी कितने पैसे देते हैं? देखिए, हम उतने पैसे नहीं दे सकते। आपकी औकात मेरे ख्याल से 100-500 वाली ही है। 100 रुपए में आपका खर्चा चलेगा क्या? मोदी जी दे रहे हैं 500, तो हम आपको 100 भी रखिए। आपसे कोई सवाल पूछे तो आप उसके औकात की बात करते हैं। आप लोग भी तो चमचागिरी करते हैं। किसकी चमचागिरी करते हैं हम? बताइए क्या हमारे पास कोई कांग्रेस का टैग लग रहा है? हमने तो यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस को लेकर भी बोला, यूपी में सपा को लेकर भी बोला, बसपा को लेकर भी बोला। हम तो सभी पार्टियों को लेकर बोलते हैं। हमने कहाँ से पक्ष की? मतलब हर खांसने वाला केजरीवाल ही होता है इस देश में, ये कहना चाह रहे हैं आप? ये बताइए ना, आप हंस के दिखा देते हैं आप भी मोदी जी की तरह। आपकी भी हंसी से कोई डर रहा है क्या कोई सा देश? ये बताइए। तो इतनी भी दलालगिरी मत करिए। देश को आज जो है वो ईमानदारी, इंसानियत और मानवता की जरूरत। शुक्रिया मोहित शर्मा। तो मेरे साथ यहाँ पे मोहित शर्मा जुड़े थे बातचीत करने के लिए हमसे। हमने कई मुद्दों पर मोहित शर्मा से बात करने की कोशिश करी है। आपको क्या लगता है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो को आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।